नमस्कार। डोगरी भाषा को जब भी प्रमोट करने की बारी आती है तो अक्सर सभी की निगाहें संस्थाओं पर टिकी रहती हैं। ये सत्य है कि सभी संस्थाएं अपनी अपनी तरफ से अपना कर्तव्य निभा रही हैं और बखूबी निभा रही हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं वह भी असर रखते हैं और अपने ही मायने रखते हैं। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो लगातार व्यक्तिगत स्तर पर यह कार्य कर रही है, एक सेवा समझकर, लेकिन ग्लैमर का तड़का लगाकर। संध्या शर्मा जी। संध्या मैडम, आपका एक्सेप्शन स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्राउड फील कर रही हूँ यहाँ आके कि आपने मुझे इनविटेशन दिया कि मैम आप यहाँ पे आएँ, तो बड़ा अच्छा लगता है जब मतलब कि हमें बूस्ट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आगे जाने के लिए आप भाइयों का साथ हो तो बहुत ही खुशी होती है। मैडम, आपकी जो शुरुआत हुई थी, जैसे आप बता रही थी कि भजनों से, तो भजन गाने के लिए क्या घर के माहौल ने आपको प्रेरित किया या विधिवत तौर पर आप किसी से इंस्पायर्ड रही और आपने ट्यूशन भी ली उसकी? देखो, भजन गाने के लिए हमें किसी से मतलब कोई हमें बोलता नहीं कि आप भजन गाओ। भजन हमारा, हाँ, भजन एक ऐसी चीज़ है जो जम्मू के हर एक, जम्मू क्या, भक्त तो हर इंसान होते हैं। भक्ति, हाँ, भक्ति में तो हर, भक्ति के तो रोम रोम में हर इंसान डुबकी लगाना चाहता है। तो मैंने तो भजनों से ही शुरुआत की अपने गायकी की। तो शुरुआत में ये था कि छोटे होते हमारी फैमिली में ये था कि दादाजी माल माता को बहुत मानते थे। अच्छा। सुकराला माता को बहुत मानते थे, तो हमारे मंगलवार हम भजन गाते थे। अच्छा। तो फिर उसी से स्टार्ट हुआ कि कुछ छोटे कुछ शौक नहीं था, कुछ अंदर से ही माता रानी ने कहा कि भजनों से, भजन एक ऐसी चीज होती है कि आप घर में भी स्टार्ट करोगे तो घर वालों की भी रुकावट नहीं होती है ना। तो घर वाले बोलते हैं, हाँ, घर वाले तो उल्टा प्रेरित करते हैं। हाँ, शाम को बैठ जाओ, जोत जगाओ, भजन जलाओ, हाँ, भजन, क्योंकि पूजा के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हमें अगर भगवान के पास बैठ के वो शांति मिलती है जो हमें कहीं नहीं मिलती, और गा के तो वो तृप्ति मिलती है, तो ऐसा लगता है कि गंगा मैया में डुबकी लगा के आ गए। वो डुबकी लगाने के लिए हर एक इंसान तरसता है, उसमें से मैं हूँ। मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करना चाहता हूँ कि डुग्गर जीवन की जब भी हम बात करते हैं तो मैं अगर अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँ तो हर घर में एक मंदिर रहता है, हर घर में सुबह भी पूजा होती है, शाम को भी पूजा होती है। जब हम लोग गांव जाते थे तो मेरी दादी जी थी, वो हम सभी को कहती थी कि इकट्ठे होकर भजन गाओ, और गुड़ की, वो जिसे डोगरी में रोड़ियाँ कहते हैं, तो गुड़ की रोड़ियाँ सभी को देती, प्रसाद बांटो। तो उस चक्कर में भी हम गुड़ खाने के लिए भी कई बार भजन किया करते थे। रेवड़ियाँ होती हैं, और सौंफ होती थी, जो मीठी सौंफ ना, उसको कलर किया होता था, अंदर से वो हरी हरी निकलती थी। तो उस वक्त हमें लालच था, लेकिन बड़े होके जैसे जैसे हम उम्र के तकाजे में जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भगवान से बढ़कर जिंदगी में कोई चीज नहीं। भजन आपको कनेक्ट करता है भगवान के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली में भी एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है। देखो, इतना आप सुबह से लेकर शाम तक भटक रहे हो, काम कर रहे हो, बच्चों के लिए ऑफिस में काम कर रहे हो, तो भगवान के सामने बैठ के उनके आगे हाथ जोड़ के तो मानसिक शांति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम पूरे दिन के जो थकावट होती है ना, वो भगवान का रूप देख के, वो सलोना रूप देख के उस परमेश्वर का, चाहे वो वैष्णो माता हो, श्री कृष्ण जी हों, भोले शंकर जी हों, तो उनसे वो हमें बहुत ही आनंद मिलता है। बिल्कुल। तो आपने काफ़ी जागरणों में गाया? जी बिल्कुल। भजन संध्याएं की काफ़ी, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका जो ग्लैमरस अवतार हुआ, शेरनी 1, शेरनी 2, उससे पहले जागो डुग्गर शायद, है ना, तो कैसे प्रेरित होकर आपने शेरनी 1, शेरनी 2 दो सीक्वल किए गानों के? देखो, स्टार्ट तो हम कर लेते हैं ना, बचपन में तो माँ बाप तो कहते हैं हाँ करो, शायद मैं नहीं कर सकी, कुछ ऐसे हालात थे, दिल में था वो, हाँ, मैं घर में बड़ी थी ना, तो छोटे भाई बहन थे, तो घर को देखना, परिवार को देखना। जैसे लड़की 20-21 साल की होती है तो कोशिश करते हैं माँ बाप की, हाँ भाई इसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढा जाए। और मेरी शादी मेरी ही मतलब रिश्तेदारों में ही हुई है। अच्छा। तो ज्यादा उनको लड़के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आते ना ऐसा डोगरी च, हाँ मुड़ा शैल है, मुड़ा सलखना है, ते कुड़ी भी शैल है, भाई कर दो शादी वे, कर दो घरे दी गल घरे ही रोग। हिंदी में भी बात में, घर की बात घर में ही रहेगी। तो ऐसे ही हमारी हो गया सब कुछ। तो जैसे बच्चे हुए, 2 बेटे हैं मेरे को, सूर्य नारायण। तो नाम मैंने बड़े अच्छे डाले, मेरे बड़े बेटे का नाम सूर्य है, हाँ,
जब मैं नाम लेती हूँ तो दोनों इकट्ठे लेती हूँ, सूर्य नारायण। जवाब वहां से नहीं आता है, क्यों नहीं आता? आजकल के बच्चे कहाँ 10 आवाजें लगाओगे फिर वो एक का जवाब देते उनके नाम रखे। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि ये भी स्टार्टिंग से ही जो माता की लगन लगी हुई थी, तो माता ही प्रेरित करती है, माता रानी ही प्रेरित करती है। आज हम अपनी फील्ड में चल रहे हैं, बहुत सी परेशानी आती है बच्चों को लेकर। मतलब देखो, हमारा शरीर जो है ना, हड्डियों का ढांचा है, बीमारियां भी लगती हैं, तो भगवान से ही होती है कि भगवान हमारे कष्ट दूर करना। तो सूर्य नारायण का नाम लेके भी मेरे कष्ट दूर होते हैं। हाँ, आपने बात की थी कि आपने कैसे अवतार लिया। जो अवतार जी बिल्कुल, अवतार लेने के लिए शायद मुझे कुछ लोगों ने मजबूर किया, है ना। कहते हैं कि अपनी कहानी अपनी जुबानी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा मेरे डोगरी में ही इंटरव्यूज़ होते हैं, तो मैं आखनी कि मेरी कहानी मेरी जुबानी। और ज़्यादातर लोग मेरे इंटरव्यूज सुनना पसंद करते हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि जो इंसान सच बोलता है उसे लोग भी पसंद करते हैं। कलाकार को ईमानदार होना भी चाहिए सर, होना डेफिनेटली होना चाहिए। देखो, जो वो घर में है ना, बाहर भी उसको वही होना चाहिए, और मैं वैसी ही हूँ। अगर लगा के नहीं घूमना नहीं सर, देखो आप क्या है, आप लोगों को बोलोगे कि मैं समाज सुधारक हूँ, मैं समाज को बढ़ाती हूँ, वो आप समाज को नहीं आगे बढ़ा रहे हो, वो आप अपने आप को बढ़ा रहे हो। आपने बोला कि माँ बोली डोगरी को हम प्रमोट करें, नहीं, माँ बोली मुझे प्रमोट कर रही है, मुझे प्रमोट करे। मुझे कौन जानता था? मुझे कोई नहीं जानता था। मुझे सिर्फ घर में मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सगी संबंधी जानते थे। लेकिन जब मैंने गाना शुरू किया, मुझे दुनिया ने जाना, है ना। तो मुझे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी के भी मैं भजन गाती हूँ, तो दूर दूर तक मेरे भजन लोग सुनते हैं, और वो ज़्यादा भजन हिंदी में ही होते हैं। तो शेर उन्हीं का अवतार लेना, ये कुछ लोगों को, चंद लोग आ सकते ना, खंड मिठे लोग डोगरे, मगर कुछ डोगरे ना उन्हें की गाई ये सबक देना। हाँ, ज्यादा खंड भी कई बार कड़वड़ाहट ले। हाँ बिल्कुल, देखो ज्यादा मीठा भी वो गलत होता है, इसलिए आप अपने, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि हर एक लेडी शेरनी है, जो अपने घर में अपने परिवार को देखती है, अपने बच्चों को देखती है, अपने पति को देख रही है, सुख दुख की अपने पति का साथ देती है, वो औरत होती है शेरनी। उसके बावजूद वो चीजें करके आप अपना कैरियर देखते हो। मैंने काफी देर के बाद कैरियर स्टार्ट किया है। मैंने 19 साल के बाद, शादी के 19 साल के बाद मैंने सोचा कि अपनी भी एक पहचान होनी चाहिए। मुझे अंदर से एक पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे अंदर एक आत्मा होती है, वो मुझे आत्मा बोलती है कि तू आम इंसान के साथ आई और आम इंसान की तरह तू चली गई, कुछ पहचान बनाओ। तो वो पहचान बनाई मेरी माता रानी ने, वो पहचान बनाई इस समाज ने। अगर ये मुझे, मतलब पग पग में ये लोग मुझे कुछ ऐसे सबक नहीं देते ना, तो आज मैं शेरनी नहीं बनती। तो शेरनी बनना चाहिए, और मैं सभी को यही बोलती हूँ कि हर एक लेडी, हर इंसान के अंदर टैलेंट होता है, आप अपने टैलेंट को उभार के लाओ, हम आपका साथ देंगे। मेरा साथ मेरे माता रानी ने दिया, लेकिन मैं समाज का साथ देने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई एनजीओ नहीं है। मुझे लोग बोलते हैं कि मैम अपना संस्था बनाओ, आज आपनी इतनी अप्रोच होगी, आधे ना जुंदियां गुड्डियां चढ़दियां, फिर सारे आई जंदे गुड्डी चढ़ान, जब जरूरत थी ना, तब किसी ने साथ नहीं दिया। बी क्लियर, और मैं बी फ्रैंकली बोलती हूँ। मेरा शेरनी गाना है सर, शेरनी 2, उसमें मेरे को 8K मिले हैं, 8700 लोगों ने देखा है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो फेक नहीं है, वो सच्चे हैं। यहाँ पे गाने लोग बनाते हैं, लोग प्रमोशन देते हैं कि हाँ भाई प्रमोशन कर दो, लेकिन मैं बड़ी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि 8000 लोगों ने शेरनी को देखा। लेकिन 8000 यूट्यूब पे काफी माना जाता है कि यूट्यूब, हाँ, मैं देखो यूट्यूब में 8000 ही हैं, लेकिन मैं 8.7K, मतलब 8700 लोगों ने, मैं खुश हूँ। वहाँ मुझे 1K भी मिलता है, मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि काम मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, कि मैं खुश हूँ आज। मकसद लेके आप काम जी बिल्कुल, जैसे आपने आज मुझे बुलाया, आपने बोला मैम आए, मैंने सर आपसे पूछा सर किस बिहाफ पे आप में इंटरव्यू, आपने बोला मैम आपके गाने जो शेरनी 1, शेरनी 2, आप शेरनी कैसे बने? तो इन लोगों ने ही मुझे शेरनी बनाया। और मैं बिल्कुल मैडम, मैं दर्शकों के पास साझी करना चाहूँगा कि जब शेरनी जम्मू में बहुत सा काम हो रहा है, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, जैसे इरफान जी ने इनका डायरेक्ट किया, आदित्य भानु हमारे दोस्त हैं दोनों, हाँ। तो उन्होंने जब डायरेक्ट किया तो लगता नहीं कि शेरनी जो गाने बने दोनों, शेरनी 1, शेरनी 2 की जम्मू की प्रोडक्शन है। जी बिल्कुल, उसमें मैडम ने बुलेट भी चलाया है और थार गाड़ी पे भी हुआ, तो कहीं शेरनी 3 या प्लेन पे जाके तो नहीं शूट करने वाले? सर शेरनी 3 का अभी कोई माइंड नहीं है। अभी मैं ज़्यादा डोगरों को अवेयरनेस के लिए ही गाने शुरू कर रही हूँ, जिससे हमारे समाज में सुधार हो, क्योंकि शेरनी तो मैं बन चुकी हूँ,
इसको ये जो टाइटल SHERNI शेरनी का जो टाइटल है ना, वो ये registered है। जम्मू के लोगों ने मुझे दिया है। उनको पता है कि संध्या क्या है ना, संध्या क्या है, घर को देखती है, परिवार को देखती है, फैमिली को देख रही है, सारे देखती है, मैं नहीं देख रही हूँ। हाउसवाइफ के तौर पे अगर हाँ। काम करना हो साथ में ये ग्लैमरस, सर बहुत मुश्किल है, मुश्किल है तो उसे मैनेज करना बड़ा जजमेंट नहीं कर सकते आप, कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और सब कर रही हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि कोई कर रहे हो तो एहसान थोड़ी कर रहे हो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपने आप में शेरनी हूँ, मुझे लगता है कि मैं हूँ, और मैं हूँ। तो सभी लेडीज हैं, है ना? इनका कहना है कि अगर मैं तो सिंपल हूँ, बिल्कुल, हाँ, सभी लेडीज मैं बोल रही हूँ, मुझसे प्रेरित होकर सारे आगे बढ़ो, सारे आगे बढ़ो, आप सब शेरनी हो। तो दर्शकों के लिए एक शेरनी का थोड़ा सा, मैं शेरनी 1 का आपको एक लाइनें सुनाती हूँ। एक एक लाइन में एक मतलब मैसेज होता है, और ये मैसेज दिया है मेरे राइटर RKT जी ने। जी जी। तो कुछ ऐसे हालात हुए थे, तो उन्होंने बोला मैम आप ये गाना गाओ जिससे लोगों को आप बताओगे कि समाज में जब निकलते हैं तो लोग बहुत से नकाब और एक पर्दे में होते हैं, जिसको हम देख, एक औरत के लिए नकाब पोशों के बीच में से रास्ता बनाना बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है, एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। और एक मतलब बच के जाना, बच के आना, और वो तो परमात्मा होते हैं बचाने वाले, वो शेरनी बन के ही जाया जा सकता है। शेरनी बन के ही। गलती ही मेरी मैं परख न किती, पर सही नहीं सकदी मैं चुप चपीती, गलती ही मेरी मैं परख न किती, पर सही नहीं सकदी मैं चुप चपीती, जद मैं बोलिया सच कया दी लाट मचदी है, हो गिद्दड़ होंदे ने शेरनी शेर कन्ने जचदी है, हो गिद्दड़ होंदे ने शेरनी शेर कन्ने जचदी है। ये उन लोगों को मैसेज था जिन्होंने नेगेटिविटी औरतों के लिए प्रति होते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज था कि मैं एक शेरनी हूँ, शेर के साथ ही जचती हूँ, और वो शेर मेरे हैं अजय शर्मा जी, बाकी सारी दुनिया जीरो है। आपने जागो डुगर टाइप का भी एक वीडियो बनाई थी ना, हाँ। तो उसका कैसा रिस्पांस रहा आपको? बड़ा अच्छा, वो भी एक मकसद लेके ही आपने बनाई थी। मैं ज्यादातर देखो हम जम्मू में रहते हैं ना, तो मेरे ज्यादा होता है कि मैं डोगरी में ही गाऊं, है ना। लोग बोलते हैं कि माँ बोली डोगरी में ही उसे प्रमोट करना भी चाहिए, बिल्कुल करना भी चाहिए, ज्यादा मेरी कोशिश यही होती है। लेकिन हमें हिंदी में भी गाना चाहिए, पंजाबी भी गाना चाहिए, हर एक लैंग्वेज में एक सिंगर को मातृभाषा के प्रति ऋणी भी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम कलाकार या साहित्यकार या अपनी भाषा को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखदे ना डोगरी असनी गागे तो कुने गाना, तो ये मेरा फर्ज था कि मैं अपने फर्ज पूरे कर रही हूं। देखिए अगर लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर वहां से रहते हुए भी गा सकते हैं डोगरी में गाना, और डोगरी गायिका या गायक ना गाएं तो क्या कहा? सर आज मैंने डोगरी के लिए, मतलब डोगरी माँ बोली डोगरी के लिए, मतलब 2-3 साल में मतलब 2.5-3 लाख रुपया खर्च दिया। ऑडियो बनाओ, म्यूजिक बनाओ, राइटर, ये बात सही है, ये इन्वेस्टमेंट, हाँ, रिटर्न नहीं है, क्योंकि जम्मू में मानसिक शांति देता है, मुझे बहुत खुशी है। आज मैं आपके साथ चाहिए भी नहीं, फाइनेंशियल रिटर्न चाहिए भी नहीं। सर जो खुशी मिलती है ना, जो पब्लिक से, जो जनता से, जो भाई बहनों से प्यार मिलता है ना, आखदे ना डोगरी च प्यार दा कोई मुल नहीं है। जो सहानुभूति और जो अपनापन हमें मतलब ऑडियंस से मिलता है ना, तो जो आर्टिस्ट होता है ना, वो आर्टिस्ट तालियों का बुक है। बिल्कुल। आप जागरण में भी जाओगे, माता की भेंटें भी गाओगे, तो पब्लिक अगर ताली बजा के संतुष्टि, आत्म संतुष्टि, बिल्कुल, तो वो ही आजकल दौर काफी चल रहा है कि आप सोशल मीडिया पे देखिए तो रील्स, मीम्स, डोगरी में बहुत कुछ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपको लगता है कि ये जो एक क्रांति सी आई है डोगरी को लेके, भाषा को लेके, और उसमें संस्कृति भी झलकती है, बिल्कुल तो बिल्कुल, उससे डोगरी भाषा का फ्यूचर उज्जवल है, ब्राइट है, बहुत ब्राइट, क्योंकि हमारे जम्मू के हर एक पीढ़ी, बच्चे से लेके बच्चा तक, जवान, और जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, कितने आर्टिस्ट हैं, उनसे हमें गाइडलाइन मिलती है। हाँ, मतलब मेरे से भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैं किसी सम्मेलन में गई थी, तो इतने से छोटे लड़के ने डोगरी में एक कविता बोली, तो इतना अच्छा लगा, उसके वर्ड्स भी टूटे फूटे थे, लेकिन बड़ा के ख्याल लगा रहा। ठंड मिठी लोग डोगरे। तो डुगर सैटेलाइट चैनल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ये तो फाइट बड़ी जरूरी है। अगर अस नहीं लड़ गए, अगर हम नहीं सोचेंगे अपने जम्मू के बारे में, अपनी डोगरी बोली के बारे में, तो कौन सोचेगा? एक सैटेलाइट चैनल एक विरासत को, संस्कृति को, भाषा को प्रमोट करने के लिए कितना दायित्व निभा सकता है? देखो, एक सिंगर है ना, तो सिंगर गा के ही कर सकता है। मैं एक सिंगर हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लगा के गा के लोगों को प्रेरित कर सकती हूँ कि डोगरी बोलना बहुत जरूरी है। डोगरी दा चैनल होना चाहिए, डोगरी दी किताब होनी चाहिए स्कूल में। अगर उर्दू के, आपको उर्दू पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर हैं,
इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर है, हर सब्जेक्ट को, तो डोगरी को पढ़ाने के लिए भी एक हमारे पास टीचर होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं दर्शकों के साथ बात साझी कर दूं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नोटिफिकेशन है कि आपको प्राइमरी एजुकेशन अपनी मातृभाषा में ही करवानी है। अब ये दर्शकों पे डिपेंड करता है या डोगरों पे डिपेंड करता है जो सुन रहे हैं कि अपने बच्चों को वह सब्जेक्ट दिलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जैसे जैसे क्लासें बढ़ती कई लोग तो मुझे लगता है हमारे जम्मू में डोगरी बोलते भी शर्म करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो शर्म करते हैं, बेटा हिंदी बोलो, है ना। लेकिन उन्होंने भी जैसे आप पहले का नकाब ओढ़ी हुई हाँ। है, जब बोलेंगे तो नारा लगाएंगे जय डुग्गर जय डोगरी। क्या वास्तव में जो नारे लगाते हैं धरातल पर उनका वैसा ही माँ डोगरी के प्रति वैसा रुझान भी है? नहीं, बिल्कुल है। मैं जिन लोगों को जानती हूँ अपनी डोगरी माँ बोली के लिए जान भी हाजिर है। देखो इतनी उम्र के मेरी जो मुराद उनसे जो नकाब पहनकर देखो नकाब पोश जेडे नकाब पोश ने वो डोगरी वास्ते कुछ नहीं करा दे, वो अपने आप की प्रमोट करा दे, अपना एक फेस वैल्यू बना दे डोगरी वास्ते कि ऐसा आगे बढ़ चे डोगरी को इस्तेमाल कर, हाँ उसको डोगरी बोली को इस्तेमाल कर दें तो कितना ही आगे बढ़ेंगे, है ना। अब हमारा है, मैंने गाया, मुझे शौक था, अब मैं हिंदी में भी गाऊंगी, मैं पंजाबी में भी गाऊंगी, मैं हर लैंग्वेज में गाऊंगी, मेरा शौक है। एक गाय को गाना भी गाना भी चाहिए। शायद अभी मेरे गुरु जी का शुक्राना आएगा हिंदी में, तो पंजाबी में मैंने सोचा कि थोड़ा पंजाबी लेवल का भी गाना चाहिए ना, हर चीज़ को। लेकिन मातृभाषा के प्रति आपका जो दायित्व है वो नितर है। बिल्कुल, ज़्यादा तो मेरे फेस ऊपर डोगरी के शैल लगती है। मैं जहाँ भी बैठती हूँ तो कोशिश करती हूँ हिंदी बोलने की, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मातृभाषा इसी को तो कहते हैं। बहुत इतनी डिफिकल्ट है ना, तो सुनी ऐसे आख के ना मैडम जी डोगरी बोल लिखो तो डोगरी बोलो, तो उसमें मैं पूरी स्टोरी सुनाई नहीं, मगर हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है। हाँ नहीं, डिफिकल्ट लगती है। जब तक हम छोटे थे तो शायद हमें भी स्कूल में बोला जाता था, मेरी मम्मी भी बोलते थे हाँ बेटा हिंदी बोलो, तो वो नया ट्रेंड था। लेकिन आज हमारी माँ बोली डोगरी बहुत ही उन्नति कर रही है। हाँ बहुत, हर बच्चा बोलता है, अच्छा लगता है। आप देखो कि हर गायक, हर सिंगर, मैं अपने लिए नहीं बोलती हूँ, आजकल माँ बोली डोगरी के लिए लोग गाने गा रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं। महान वो लोग, वो छोटे-छोटे पीसेस बनते हैं। बिल्कुल, महान है वो जो लोग जो लिखते हैं। और हम देखो, हम एक सिंगर हैं, जब तक राइटर हमें लिख के नहीं देगा हम अधूरे हैं। तो एक हमारा एक ना बड़ा अच्छा एक ग्रुप होता है, हमारा एक फैमिली होती है, तो फैमिली के दौरान ही हम चलते हैं। तो बाकी जागो डोगरो भी मेरा एक बड़ा ही अच्छा गीत था जिसे लोग के बड़ा आगे प्यार देता, बहुत प्यार दिया। उम्मीद करेंगे कि आपके भविष्य में भी जितने भी गाने आएंगे और वीडियोज़ आएंगे उनको भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता रहेगा, डोगरों का प्यार मिलता रहेगा। बिल्कुल। अब तो मैं तो शेरनी बन चुकी, अब शेरनी क्या करेगी भाई, अब किसी का कुछ पता नहीं है शेरनी क्या करेगी। अब मैं कई बार जाती हूँ, मैम आप क्या, सर बहुत मुश्किल होता है, मतलब ठार के ऊपर चढ़ के नाचना मुश्किल नहीं था। मेरे इरफान सर बोलते हैं कि उनको बोलते हैं मैडम आप गाड़ी के ऊपर चढ़ गए, कैसे चढ़ गए? वो कहते हैं मैंने सिर्फ सिंधिया जी को बोला तो देखा सिंधिया जी गाड़ी के ऊपर थे, तो वो ना जो अंदर था ना काम करने की, भाई करना है अच्छा, अपने जनता को अच्छा दिखूं, मैं अच्छा दिखूं, जो कुछ भी होता है सब दर्शक के लिए होता है कि उनको मैं अच्छे से अच्छे दिखूं और अच्छा बनूं। तो इंतजार रहेगा सभी को शेरनी के अगले एक्शन का। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी संध्या शर्मा जी के साथ। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा को प्रमोट करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़े तो करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो फाइनेंशियल रिटर्न नहीं देता लेकिन आत्मसंतुष्टि ज़रूर देता। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।